Hello students, welcome to Auric Academy. Today we are going to study unit 1 which is integral transforms, and this unit will provide you full marks in terms of long question. तो थोड़ा सा आप पढ़ोगे लेकिन एक प्रॉपर इसमें वे है जो आपको फॉलो करना है और सारे क्वेश्चंस में वही वे फॉलो करना है और वो आपको फुल मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, तो हालांकि जो ये यूनिट है ये थोड़ी लेंदी है इसके क्वेश्चंस, पर अगर आप एक बार सीख लोगे ना तो फिर आप सॉल्व करते जाओगे बड़े इजीली। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ लोगों को जो सिलेबस था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये देखिए ये यूनिट 1 है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग अपने वीडियोस में वो पढ़ेंगे जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड मीन्स पढ़ेंगे, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आता होगा, यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये कुछ फॉर्मूले जो आपको लर्न होने चाहिए, ये सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, बेसिक बेसिक से हैं, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ध्यान हो जाएंगे। ठीक है, इनसे नोट्स जरूर बना लीजिएगा, विदाउट नोट्स आपका काम नहीं चलेगा। ये देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं और ये दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, ये और ये तो आपको बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लर्न ही करने हैं। विदाउट लर्न, अगर आप इसको लर्न नहीं करेंगे, विदाउट लर्निंग दिस, आपका क्या होगा कि आप क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आपको ये पूरा इंटीग्रेशन करना होगा और आप फिर इसी को इंटीग्रेट करते रह जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, ये लर्न कर लेना है कि अगर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पूरा। और अगर ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं, चलिए कैसे करेंगे। देखिए जब भी साइन होगा, साइन में बीच में माइनस का साइन आता है। ठीक है, साइन के जब भी यहाँ पे साइन एक्स लिखा होगा तो ये मिड में हम माइनस साइन लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले आप ये ई की पावर ए एक्स जो होगा इसको एज इट इज बाहर लिख लोगे, आपने लिख लिया। फिर यहाँ पे कौन सा टर्म कौन सा कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व है, ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप अपॉन में लिख लोगे। इसके बाद आपने ब्रैकेट बनाना है और ये जो साइन बी एक्स है इसको एज इट इज लिख लेना है। तो देखिए आपने साइन बी एक्स एज इट इज लिख लिया और साइन बी एक्स लिखा तो इसमें ए नहीं आ रहा है इसलिए बाहर आपने ए डाल दिया। ठीक है, अब साइन का आपको इंटीग्रेशन याद होगा, साइन का हो जाता है माइनस कॉस, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन लिख लीजिए यहाँ पे माइनस कॉस, और ए यहाँ पे हो चुका था तो यानी कि यहाँ पे बी लिख देंगे। ठीक है, बस इससे ध्यान रखिएगा कि साइन का क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो इसलिए बीच में माइनस लगा है। ठीक है, और फिर बिल्कुल एज इट इज आपको नीचे वाला याद करना है। तो देखिए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स है, ई की पावर ए एक्स एज इट इज था, पहले बाहर लिख लिया, फिर नीचे क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि इसमें ए और बी ये दो आपके कांस्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व हैं इसलिए उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, नीचे लिख लिया। अब देखिए कॉस बी एक्स था पहले तो आपने एज इट इज कॉस बी एक्स लिख लिया, और बी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, कौन नहीं था, ए नहीं था, तो आपने ए लिख लिया। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का साइन, तो इसलिए आपने प्लस के साथ ये साइन को लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक बार ए यूज हो चुका है तो आपको क्या यूज करना है, बी। और आपको ये पता होगा कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो हमने सी यहाँ पे ये ऐड कर लिया है। ठीक है, तो आई होप अब आपको लर्न करने में इजी रहेगा। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये जब मैं आपको इंटीग्रेशन बता रही थी तो मैंने आपको ये बताया होगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे x लिखा है और जो यहाँ लिखा है वो ही यहाँ लिखा होना चाहिए। तो x की जगह आप y डाल रहे तो यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, t डाल रहे तो यहाँ पे t, यहाँ पे भी t होना चाहिए। देखिए ये सब में कर रखा है। और एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर ये जो इंटीग्रेशन पे ये जो लिमिट दे रखी है जिसके थ्रू आप इंटीग्रेट करें, जो आपको वैल्यूज डालनी है इंटीग्रेशन की, ए और बी, अगर इनको आप चेंज करते हैं, इनको मतलब ए को बी की जगह बी को ए की जगह करते हैं तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ए टू बी इंटीग्रेशन था, जब हमने बी टू ए यहाँ पे किया है तो देखिए एक माइनस साइन बाहर कर लिया है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और इसी को क्या है कि जब आप 0 to a कर लो, ये वाली प्रॉपर्टी आप देखिए, ये अलग है, इतनी प्रॉपर्टी से खत्म होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर 0 to a fx dx लिखा है तो उसी को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो x है इसकी जगह जो अपर लिमिट है, अपर इंटीग्रेशन लिमिट है, वो a माइनस उस लिमिट से आप x को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, तभी भी आपकी सेम वैल्यू आएगी। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको बहुत क्लियर कराती हुई चलूंगी। यहाँ पे देखिए, अगर माइनस ए टू ए लिमिट गई हुई है, इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 टाइम्स कर सकते हैं। कब? जब एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन भी मैंने आपको बताया था, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स करते हो, जहां जहां एक्स पड़ा है उसकी जगह माइनस एक्स डालते हो और आपको एफ ऑफ एक्स ही मिल जाता है, मतलब माइनस डालने पे भी वो फंक्शन चेंज नहीं होता है, एज इट इज एफ एक्स दे देता है, तो ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन हो जाता है। और अगर जब आपने x की जगह माइनस एक्स डाला तो उसमें वो माइनस को इंसर्ट करा देता है, ये यहाँ पे माइनस आ जाता है सब में, तो आपको क्या बताओगे आप कि वो फंक्शन कैसा है, आपका ऑड फंक्शन है। ऐसे आप चेक करते हैं। तो अगर इवन फंक्शन होता है तो हमको ये माइनस ए टू ए लिमिट नहीं डालनी पड़ती, बल्कि हम 2a बाहर कर लेते हैं और सीधे लिमिट 0 to a लगा देते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट। और जब ऑड फंक्शन आता है तो हमको उसको इंटीग्रेट करने की ही जरूरत नहीं होती है, सीधे हम 0 लिख देते हैं। वैसे अगर आप इंटीग्रेशन करके ये लिमिट लगाएंगे तभी भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर आप x की जगह 2a माइनस एक्स रिप्लेस कीजिए, 2 टाइम, ये जो ऊपर की लिमिट थी इसमें से x को सब्ट्रैक्ट करके रिप्लेस कीजिए, फिर भी आपको fx मिल जाए, तो ये 2 टाइम्स 0 to a fx आप कर लेते हो, और अगर माइनस ऑफ fx मिल जाता है तो आप सीधे 0 कर लेते हो। तो इन प्रॉपर्टीज को देख के आप घबराइए नहीं, मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कराती चलूंगी तो उसमें समझाती चलूंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको ये लर्न करना बहुत जरूरी है, ये जो फॉर्मूला है और ये वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इनको टिक कर लीजिए, इनसे आप नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको इवन और ऑड फंक्शन नहीं आते हैं तो आप ये लिख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इवन फंक्शन कब होता है और ऑड फंक्शन कब होता है। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस का भी अभी इतना रोल नहीं है आपके में। आप क्या करिएगा, सीधे सीधे आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न है तो फिर आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। हालांकि समझाना भी चाहिए जो डेफिनेशन है, लेकिन अभी आपका एग्जाम पास है तो अभी आप कोशिश करिए कि आप फॉर्मूले जरूर लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को हम एफपी के टर्म्स में लिखते हैं, जो कि फंक्शन होता है एफ एक्स का, और इसको आप डिफाइन कैसे करते हो, आई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ पी ए टू बी एफ एक्स के पी एक्स डी एक्स। ये सब आपके लिए नया है, यहाँ पे जो ये के पी एक्स है इसको आप कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म बोलते हो, और ये p और x इन दोनों का फंक्शन है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो p है, ये p आपका क्या है, ये p एक पैरामीटर है, ठीक है, पैरामीटर है ये। और ये जो एफ एक्स है इसको आप क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी बोलते हैं, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्म है जो अभी आप यूज करोगे, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखिए ट्रांसफॉर्म के यही डेफिनेशन है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म यही है। ये चेंज कैसे होता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम पड़े हैं, कैसे, कर्नल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे। तो अगर ये जो कर्नल के पी एक्स है, अगर इसी की वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स हम इसमें लिख दें तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ पी, और ये जो लिमिट है ये भी चेंज होंगी, ये आपकी 0 to इनफाइनाइट बन जाएगी एफ एक्स, और के पी एक्स की जगह आपको क्या डालना है, ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यही अगर आप कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो के पी एक्स की जगह आपको डालना पड़ेगा ई रेज टू पावर आई पी एक्स, और ये जो लिमिट है ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डालनी पड़ेगी, देखिए यही लिखा हुआ है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्योंकि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है इसलिए एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। घबराइएगा नहीं, क्वेश्चंस के साथ ही साथ आपको लर्न होता जाएगा। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन सेम रिदम पे है, ये इसमें अच्छी बात है। अगर आप एक क्वेश्चन सीख गए ना तो फिर आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग में ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। चलिए अब देखिए, ये फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म थ्योरम है, इंटीग्रल थ्योरम है, जिसको मैं बता दे रही हूँ। और आपको ये थ्योरम का ये पार्ट, ये जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये लिखा है, ये आप
आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसी की हेल्प से आप साइन और कोसाइन फूरियर निकालेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कह रहा है, ये कह रहा है डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इंटरवल -c to c में। तो ये मैं बताऊंगी कि क्या कैसे हम चेक करते हैं। और मॉड ऑफ एफ को कन्वर्जेस दिखना चाहिए आपको। लेकिन जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें ये ऑलरेडी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको वहां चेक नहीं करना पड़ेगा। पर ये स्टेटमेंट भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, आपको ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। और द इंटीग्रल ऑन राइट हैंड साइड, यही जो मैंने बताया 1/1 और ये 0 to इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ टी कॉस लैम्डा टी माइनस एक्स डी टी डी एक्स, इसी को क्या बोलते हो, वो फूरियर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बोलते हो। तो आपको ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए इससे हम कैसे साइन और कोसाइन निकालते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो कॉस इतना ले लीजिए, कॉस ऑफ लैम्डा टी माइनस एक्स, ठीक है। तो ये लैम्डा क्या करेगा, इसके साथ भी जाएगा और ये लैम्डा इसके साथ भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस लैम्डा टी माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है। अब आप कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस लगाए तो बीच में प्लस होता है, साइन ए साइन बी। और ये किसका फॉर्मूला है, ये है कॉस ए माइनस बी का। अब देखो यहाँ पे ए की जगह कितना है, लैम्डा टी, और बी की जगह है कितना, लैम्डा एक्स। तो देखिए ए की जगह लैम्डा टी डाल दीजिए, ये मिल जाएगा, बी की जगह लैम्डा एक्स डाल दीजिए, ये मिल जाएगा। ऐसे ए की जगह लैम्डा टी डालेंगे, ये मिलेगा, बी की जगह लैम्डा एक्स डालेंगे, ये मिलेगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आई है cos लैम्डा टी माइनस एक्स की, ये आप इसमें रिप्लेस कर दीजिए। देखिए ये डबल इंटीग्रल है तो आपको डरना नहीं है, अभी हम सिंपल काम कर रहे हैं, वही करते रहना है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 to पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ टी। देखिए ये पूरी वैल्यू उठा के हमने यहाँ डाल दी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो देखो इतने में पहले करते हैं ब्रेक, इतने में, ठीक है। यहाँ लिखा है डी टी लैम्डा टी। तो देखो ये जो x तो लिखा नहीं है, तो ये जो cos x वाला टर्म है इसको आप बाहर कर लो। तो इसको आपने एक इंटीग्रेशन, ये 0 to इंफिनिटी cos लैम्डा x को अलग कर लिया। अब क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी कॉस लैम्डा टी और डी टी डी लैम्डा। देखिए ये यहाँ कर लिया आपने, फिर ये एक बार पहले इससे करा है ना, अब यहाँ पर इसको लेके जाइए। इसमें भी देखिए साइन लैम्डा एक्स, यहाँ पे dx तो दिया नहीं हुआ है, तो यानी ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो फिर आपने +1/पाई से अलग कर लिया, और ये क्या हो गया, साइन लैम्डा एक्स आपने 0 to इनफाइनाइट के साथ रखा, फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या बचा, साइन लैम्डा टी और ये एफ टी डी टी डी लैम्डा, ये आपने लिख लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब आप पढ़ने जा रहे हैं साइन और कोसाइन इंटीग्रेशन। तो कैसे, अगर एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है, अगर एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, तो जरा इधर आइए, ये क्या कह रहा है, देखिए एफ टी कॉस लैम्डा टी इज ऑड वाइल एफ टी साइन लैम्डा टी इज इवन। अगर एफ एक्स ऑड है तो ऑड है, अगर एफ एक्स, तो जब आप यहाँ इधर देखिए, अगर एफ एक्स ऑड है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो ये तो चेंज नहीं होगा, है ना। देखिए क्या कह रहा है, अगर आपको ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस लैम्डा एक्स, और आप यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स डालिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ माइनस लैम्डा एक्स। और आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या कर देगा, दिस इज इक्वल्स टू कॉस लैम्डा एक्स कर देगा। और यही किसकी वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यानी कि ये फंक्शन कैसा हो गया, जो भी फंक्शन आप लेके चले थे एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस लैम्डा एक्स इवन हो गया। अब देखते हैं जरा, अगर ये जो हमारे पास एफ एक्स था ये साइन वाला हो तब क्या करेंगे। देखिए अगर एफ एक्स आपके पास दे रखा है साइन लैम्डा एक्स, तो यहाँ पे आप डालिए एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, साइन माइनस लैम्डा एक्स। और फिर से आपको ये पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा।
तो आप इसको लिख लोगे माइनस साइन लैम्डा एक्स, और ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या लिखा है आपने, माइनस टाइम्स एफ एक्स। देखिए ये एफ एक्स साइन एक्स था तो एफ एक्स क्या, बस वैल्यू डाल दी, माइनस था तो लिख दिया। यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, तो ये कैसा हो गया, ऑड फंक्शन, राइट। और ये कैसा था, इवन फंक्शन। तो ये अब आपको पता चल गया कि जो है जब भी जो ये cos लैम्डा एक्स होगा ये हमारा कैसा होगा, इवन फंक्शन, और जो sin लैम्डा एक्स होगा ये हमारा कैसा होगा, ऑड फंक्शन। अब देखिए, तो देखिए इसने क्या बोला है, एफ एक्स आप ऑड फंक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और ये आपको मल्टीप्लाई, अच्छा ये x के टर्म्स में लिख सकते हैं, या इसी को आप ये भी लिख सकते थे, t के टर्म्स में अगर लिखा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक ये फंक्शन दे रखा है, एफ टी इंटू कॉस लैम्डा टी। जरा इसमें जहां जहां t है वहां वहां पे हम माइनस टी रख देते हैं, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस टी कॉस ऑफ माइनस लैम्डा टी। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाता है, तो ये हो गया एफ माइनस टी, और ये हो गया कॉस लैम्डा टी। देखिए इसने ऑलरेडी आपको दे रखा है कि एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, या इसी को आप क्या कह सकते थे, एफ टी आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है, ऑड फंक्शन है। अब ये ऑड फंक्शन है तो ये क्या कर देगा, माइनस वैल्यू आपने केवल डाल रहे हैं आप, कॉस लैम्डा टी। देखिए आप लेके क्या चले हैं, एफ टी कॉस लैम्डा टी, और आपका ये आप लेके चले थे, और यहाँ पे आपने माइनस से रिप्लेस किया तो इसने आपको क्या दे दिया, माइनस टाइम्स ऑफ दिस, है ना। तो अब ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। आप जो लेके चले थे उसी में कुछ चेंज नहीं हुआ, केवल माइनस आ गया है, यानी ये पूरा आपका ऑड फंक्शन हो गया ना, इसलिए इसने बोल दिया है एफ टी कॉस टी इज ऑड, ठीक है। अब चलिए ये बताती हूँ कि इसको इवन कैसे बोला। अब देखिए, आप अगर आप ये लेके चलते एफ टी साइन लैम्डा टी, आप ये लेके चलते, आप टी की जगह डाल रहे हैं माइनस टी, डाल दीजिए माइनस लैम्डा टी। आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, माइनस टी, और यहाँ पे लिख दिया साइन लैम्डा टी। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ, यहाँ पे ये आपको पता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपने कर दिया, यही लगा लिया इसमें। अब देखिए ये तो माइनस रहा ही, लेकिन आपका एफ टी ऑलरेडी ऑड है, और ऑड होने के चलते ये माइनस साइन दे देगा, तो जब ये भी अपना माइनस साइन इसको देगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया माइनस एफ टी साइन लैम्डा टी। तो अब ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएंगे, और ये क्या हो गया, एफ टी साइन लैम्डा टी। जो आप लेके चले थे देखिए वही आ गया, तो यानी कि आपने ये क्या प्रूफ कर दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यानी कि अब ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, फिर इवन। देखिए ये इसने लिख रखा है, यहाँ पे इसको ऑड लिख रखा था, इसको इसने इवन ले रखा था। और जैसे ही ऑड होगा तो फर्स्ट वाला, जब ऑड होता है तो ये वाला वैनिश हो जाएगा, और वैनिश, ये देखिए ये जो फर्स्ट में था ये वाला वैनिश हो गया, और केवल यही आपका बचा। देखिए यही आपने लिख लिया है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलेंगे, फूरियर साइन इंटीग्रल। और याद रखने के लिए आपको कैसे, जब साइन इंटीग्रल है तो दोनों जगह साइन ही होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब इसने क्या बोल रखा है, देखिए एफ एक्स को इसने कैसा बोल रखा है, इवन बोल रखा है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि सिंस एफ एक्स इज इवन, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर यही t के टर्म में होता तो एफ टी इज इवन हम लिखते, कब, जब f ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी हो जाता, ठीक है। अब देखिए cos लैम्डा टी, अब यहां से आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो आपने लिखा f
पहले तो आप ये लेके चले थे cos लैम्डा टी, अब रिप्लेस कर दीजिए तो f ऑफ माइनस टी और यहाँ पे cos ऑफ माइनस लैम्डा टी आप लेके चले, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, तो ये रहा और यहाँ पे ये cos लैम्डा टी, कोई चेंज नहीं करता अपने में, और क्योंकि ये इवन आप लेके चले थे तो ये डायरेक्ट एफ टी ही रहा। तो आप जो लेके चले थे यहाँ से देखिए ये लेके चले थे और यही आपको मिल गया यहाँ पर, है ना, देखिए कोई चेंज नहीं है, यही आपको मिल गया, तो इसका मतलब एफ टी कॉस लेमडा टी कैसा है, इवन है। इसने क्या बता दिया, ये आपका इवन फंक्शन है। अब दूसरा देखिए, अगर आप यहाँ से लेते एफ टी साइन लेमडा टी था आपके पास, और आपको क्या लेके चलना था, एफ ऑफ माइनस टी साइन ऑफ ये माइनस लेमडा टी आप लेके चलते, तो ये क्या कर देता, देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये करता साइन लेमडा टी, लेकिन एफ ऑफ माइनस टी तो आपका क्या था, एफ टी ही था, डाल दीजिए, तो ये क्या हो गया माइनस, ये वाला माइनस है, और ये हो गया एफ टी और साइन लेमडा टी। अब ये कैसा, आप क्या जो लेके चले थे वही इसने आपको माइनस साइन के साथ दे दिया, है ना, तो यानी कि अब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। इधर लिख देती हूँ, उधर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। देखिए यही इसने लिख रखा है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन होने पे जो फंक्शन ऑड हो जाता है वही आपका क्या कर देता है, जीरो हो जाता है। तो इसमें ऑड ये वाला साइन टी वाला हुआ, तो इसलिए इसमें देखिए ये साइन टी वाला ऑड हो गया, यानी कि ये वैनिश हो गया, ये बचा, और इसमें जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिमिट थी वो अब 2 बाहर निकलेगा और ये लिमिट 0 टू इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगी, और ये बचेगा केवल, देखिए सेकंड वाले ये ग्रीन वाले में केवल ये ग्रीन वाला बचेगा, और ये लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू, ये लिमिट आपकी कन्वर्ट होगी 0 टू इसमें, और बाहर एक 2 आ जाएगा, ठीक है, बाकी जो लिखा है 2 बाई पाई लिखा था, पाई लिखा रहने दीजिए, और यहाँ पे यही वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू वैनिश हो जाएगी। लेकिन यही जब आप ले रहे थे, ये जो इसके पहले वाला है, जस्ट पहले वाले में था ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ऑड कौन सा हुआ था, कॉस लेमडा टी, तो ये वाला, ये जो कॉस लेमडा टी वाला था ये वाला, ये ऑड हुआ था, तो ये 0 बनेगा जा करके, और ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई, और ये एज इट इज पूरा यहाँ पे चला जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, बाकी एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप कैसे करेंगे। फिलहाल आप एक बात और ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोसाइन लिखा हुआ है, इसलिए इसमें दोनों कॉस के ही होंगे, ठीक है, ये लर्न करने का तरीका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझ आए या ना आए फिर भी आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। देखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर इंटीग्रल है, ये भी आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है, इसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर इंटीग्रल बोलते हो, कहीं कहीं पे हम यूज करेंगे। चलिए अब देखिए जो हम करना चाह रहे थे, सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, कैसे करेंगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसने ये फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, एज अ फूरियर इंटीग्रल, हेंस इवेल्युएट दिस। तो अब आपको फूरियर इंटीग्रल का फॉर्मूला पता है, ये देखिए जो आपने ये फर्स्ट वाला लिखा था, मैंने आपको बताया था आपको ये लर्न करना है फूरियर इंटीग्रल का, तो आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, ये ये फूरियर इंटीग्रल का फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये क्या कह रहा है, इसने क्या कहा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज लेस देन, मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, तो मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि ये जो x है ये -1 से 1 के बीच लाई कर रहा होगा, ठीक है, तो हमने x की वैल्यू, और उसी के पास हमको ये क्या कह रहा है, देखिए ये लिखा है मॉड x इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है ये लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच, तो और बाकी सब जगह क्या है, ये 0 है, बाकी जहां पे भी x है वहां पे ये कितना है 0, जब ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन पे कुछ डिफाइन नहीं है, तो लेस देन पे हम ले नहीं रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो लिमिट आपने एज इट इज डाल दी, इसकी बात करते हैं, इसने यहाँ पे x के लिए बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने डाल दिया -1 to 1, और देखो ये क्या कह रहा है, एफ टी, इसको चाहे x में लिखो चाहे t में लिख लो, वही बात है, तो एफ टी इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 1 और 0 व्हेन t इज लाइज बिटवीन दिस या अदरवाइज, ठीक है, यही जो मैंने आपको बताया।
लिख लीजिए। तो -1 से 1 के बीच केवल वैल्यू मिल रही, तो इसलिए हमने लिमिट केवल लगाई है -1 से 1 के बीच। ठीक है, ये डिफाइन ही है -1 से। तो अगर आप इसको, वैसे तो आप ऐसे लिखते -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो भी दिया है ये बराबर हो जाता आपका, देखो ये इसने हमको -1 से दिया, तो -इन्फिनिटी से लगा के -1 के बीच कुछ डिफाइन ही नहीं है, तो वो हम लिख नहीं रहे हैं। फिर इसने -1 से लगा करके 1 के बीच आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 1। तो 1 इंटू आगे जो भी दिया था वो लिख लेते, फिर प्लस आप करते और 1 से लगा के इंफिनिटी के बीच में आप लिखते जो भी फंक्शन दिया था, और 1 से इंफिनिटी के बीच में ये यहाँ पे जैसे ही 0 आता तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाता, तो बचता केवल ये वाला। तो वही आपने लिख लिया, एफ टी की जगह आपने 1 डाल दिया क्योंकि यहाँ से ये डिफाइन है, और cos लैम्डा t माइनस एक्स डी टी, डी लैम्डा आपने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही इसने दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 है व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 है, तो आपने डाल लिया, ये आ गया। अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं? t के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे जब t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये 1/पाई, ये 0 से इंफिनिटी एज इट इज लिख लिया, इसको कर रहे हैं। तो cos का क्या होता है इंटीग्रेशन? cos का होता है साइन, तो आपने डाल लिया साइन लैम्डा t माइनस एक्स, और आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो ये dt हट गया, और यहाँ पे देखिए t के जब रेस्पेक्ट में करेंगे तो x से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो t लैम्डा आएगा जब आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो इंटीग्रेशन में आपको पता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये अपॉन में चला आएगा ये लैम्डा, और यही जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो ऊपर मल्टीप्लाई में आता था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसलिए ये नीचे आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको जो मैं बता रही हूँ, कि ये जब cos का आप करेंगे तो cos का साइन आ जाता है, इसलिए आपने साइन जो लिखा था एज इट इज पूरा लिख लिया, लेकिन आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसलिए ये जो लैम्डा होगा ये अपॉन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो अपॉन में आ जाता है। आपको ये पता है ना कि अगर साइन ए टी लिखा हुआ है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा cos ए टी, और ए ये नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सेम आपने इसमें किया, एक्स से हमको मतलब नहीं क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये फिर इतने का हो गया, ये डी लेम्डा एज इट इज लिखा था, आपने डी लेम्डा वैसे के वैसे लिख लिया। अब आपको लिमिट डालनी है, पहले 1 डालनी, किसकी जगह? ये टी की है लिमिट, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो टी इज इक्वल्स टू। ठीक, तो सबसे पहले t इज इक्वल्स टू, आप अपर लिमिट डालते हो तो 1 डाल दो, तो देखो लैम्डा t की जगह 1 डाला, 1 माइनस एक्स, ये देखिए लिखा है, फिर बीच में माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट डालते हैं, तो साइन लैम्डा -1 माइनस एक्स, ये लिख लिया, और ये लैम्डा होल में नीचे था तो ये आपने लैम्डा लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे भी ये होल में नीचे था, लिख लिया। यहाँ पे देखिए जरा, हाँ इसको देखो, यहाँ से अगर आप इसको अगर आप लिखोगे तो साइन लैम्डा 1 माइनस एक्स लिखोगे, देखो इसको एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, साइन माइनस साइन लैम्डा, और इसको आप लिख सकते थे माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आपने लिख लिया माइनस, और ये क्या हो गया, माइनस साइन लैम्डा 1 प्लस एक्स, और ये माइनस और ये माइनस ऐड होकर के इसने क्या दे दिया, साइन लैम्डा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखिए आपने यही लिख लिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू माइनस टाइम्स पूरा ले लिया आपने, प्लस में हो जाएगी साइन लैम्डा 1 प्लस एक्स, देखिए आपने वो लिख लिया, और ये भी प्लस में था लैम्डा 1 माइनस एक्स, तो ये लिख लिया अपॉन लैम्डा। ठीक है, डी लैम्डा। अभी देखिए इसके बाद अब आपने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, साइन सी प्लस साइन डी का। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपने लगा दिया। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर ये आपको नहीं याद आ रहा है तो आप फॉर्मूला खोल दीजिए। देखिए मैं इधर बता दे रही हूँ आपको। देखो ये आप अगर इधर से ये फॉर्मूला इसका खोलते, ये क्या लिखा है, साइन लैम्डा 1 प्लस एक्स, और
प्लस साइन लैम्डा 1 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाता, साइन लैम्डा प्लस लैम्डा एक्स और प्लस साइन लैम्डा माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, फॉर्मूला खोल दीजिए। ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और फिर अब इसका खोलिए, प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, 2 टाइम्स 2 साइन लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स। देखिए यही लिखा है ना, 2 साइन लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स, 2 बाहर कर लिया और साइन लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स यहाँ लिख लिया अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब ये 2 अपॉन पाई, देखिए यही फॉर्मूला सीधे सीधे डाल दिया, ये वैल्यू आ गई। वैसे अगर आपको, अच्छी बात है, अगर आपको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लर्न हो तो आप सीधे ये चीज लिख सकते हैं। अगर नहीं लर्न है तो घबराइए नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूले याद कीजिए। साइन ए प्लस बी का आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, या आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, साइन ए प्लस बी का आपको लर्न होना चाहिए। ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यही आपको लर्न होना चाहिए साइन ए माइनस बी का भी। ये क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी, बीच का साइन चेंज हो जाता है, माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये सब आपको लर्न होने चाहिए फॉर्मूले। इतना ही आ गया। इसके बाद देखिए, यहां से देखिए आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी थी। अब आप एक साइड देखो, देखो यही आ रहा है ना। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर आप एफ एक्स लेके चले थे ना, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू था। अब अगर हमको इसकी इतने की वैल्यू निकालनी है, इतने की, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, ये पाई इधर ऊपर मल्टीप्लाई में चलाएगा, 2 डिवाइड में चलाएगा। देखिए यही आपने लिख रखा है, पाई बाई 2 एफ एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू, तो ये देखते हैं, देखिए अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 थी जब x ग्रेटर देन 1 था। देखिए वही लिखा है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पाई बाई 2 को। भाई एफ एक्स की वैल्यू पता है ना, 1 थी, तो 1 का मतलब है ये पाई बाई 2 पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई बाई 2 हो गया कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। और 0 थी, तो 0 को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ये देखिए, ये लेस देन 1 पे थी, ये ग्रेटर देन 1 पे थी। अब एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 चेक करते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा। तो अगर हम मॉड एक्स है ना, यहाँ पे मॉड एक्स लिया था, तो मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 1 कर लिया। मॉड एक्स का मतलब क्या है, अब एक्स की वैल्यू, ये आपको पता है ना, जब मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस 1 आ जाता है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू जब प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1 है, यानी कि जब आप कुछ ऐड करेंगे तो प्लस 1 में चला जा रहा है, जब आप कुछ कोई भी छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 चला जा रहा है। तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ये मैंने आपको पढ़ाया था, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कैसे देखते हैं। अगर सेम वैल्यू आती तो कंटिन्यूअस बोलते हैं, अलग अलग वैल्यू आ रही है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। और तब आप इसकी ये सीधे सीधे वैल्यू लर्न कर लीजिए, क्या हो जाती है, पाई बाई 4। तो 1/2 टाइम्स इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अभी वैसे तो इसके लिए एक अलग तरीका होता है, इसको फेमेंस टेक्निक बोलते हैं। उसके थ्रू अगर हमारे पास कुछ साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा टाइप का दिया होता है या साइन एक्स अपॉन एक्स टाइप का दिया होता है तो हम सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी उतना आप लर्न नहीं कर पाएंगे। मैं कोर्स का ये वाला कंप्लीट करा लेती हूँ, अगर टाइम बचा तो मैं आपको ये प्रूविंग करके भी दिखा दूंगी। उसमें आप क्या करते हो, साइन लैम्डा एक्स के बाद ई की पावर 0x मान लेते हो, क्योंकि साइन लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा को आप साइन लैम्डा एक्स इंटू ई की पावर 0 लैम्डा अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। और फिर उस 0 की फिर आप एक नया लेके चलते हो जहां पर आप ई की पावर 0x को बी एक्स करके लिखते हो, बी में पूरा सॉल्व कर लाते हो, फिर बी इज इक्वल्स टू 0 डाल देते हो। तो अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 1-1.5 पेज का होता है। तो आपको क्या कर लो, सीधे सीधे इनकी वैल्यू याद कर लो। ये क्या हो जाती है, 1/2 और ये पाई बाई 2 प्लस 0, या आप सीधे ध्यान रखिए अगर ऐसा कुछ आता है तो पाई बाई 4 हो जाएगी एट 1 एंड -1। तो आप ये लर्न ही कर लीजिए जिससे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा, 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कहीं किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, फिर से हमसे फूरियर इंटीग्रल का रिप्रेजेंटेशन पूछा है, तो चलिए देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे हैं, ठीक है। तो जब साइन होगा इसका मतलब है इसने हमसे फूरियर साइन इंटीग्रल पूछा है, और जब कॉस होगा तो इसका मतलब इसने हमसे फूरियर
कॉस इंटीग्रल पूछा है, चाहे लिखा हो और चाहे ना लिखा हो, लेकिन जब भी फूरियर इंटीग्रल दिया होगा, ये दोनों दिए होंगे तो हम इन दोनों को एक साथ भी निकालते हैं, ठीक है। एक बार साइन इंटीग्रल लगा के, एक बार कॉस इंटीग्रल लगा के। तो सबसे पहले साइन वाला था, तो चलिए लिख लेते हैं फूरियर साइन इंटीग्रल। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एफ टी की जगह अब आपको क्या वैल्यू डालनी, तो यहाँ पे देखिए जो भी पाई के साथ मल्टीप्लाई में दिया होगा आप उसको एफ टी की जगह डाल लोगे। तो क्या दे रखा था, ई की पावर माइनस एक्स, तो एफ एक्स की जगह आपको क्या डाल, एफ टी की जगह आपको क्या डालना पड़ेगा, ई की पावर माइनस टी। एक्स में दिया है तो जब आप टी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, ई की पावर माइनस एक्स है। देखिए प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही किया था, है ना। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा था आपको, ये दे रखा था और यहाँ पे एफ एक्स इसने सीधे सीधे दे रखा था तो हमने वही डाल लिया था। अगर इसमें एफ एक्स नहीं इसने दे रखा है तो आप आंसर से देख लीजिए, इज इक्वल्स टू में जो आ रहा हो तो दूसरा वो एफ एक्स ही होगा, ठीक है। लिख लिया आपने। अब यहाँ पे देखिए फिर मैंने आपको वो कुछ फॉर्मूले याद करने को बताए हैं कि जब साइन होगा तो आप कैसे करेंगे और जब आपके पास कॉस होगा तब आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप वहां से उसको लर्न कर लीजिएगा, देखिएगा कि अगर आपको लर्न है तो कितना इजी पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, x के टर्म में हमें इंटीग्रेट करना नहीं है तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको आप बाहर ही लिख लीजिए। अब इसमें लगाते हैं e की पावर, देखिए वो फॉर्मूला जो आपका था ये साइन में है, वो फॉर्मूला आपका जो था वो ये था कि अगर e की पावर ax साइन bx dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने आपको लर्न करने का तरीका भी बताया था। e की पावर ax लिख लीजिए और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि पहले साइन है तो आपको साइन ही लिखना पड़ेगा, साइन bx आपने लिख लिया, b है कौन नहीं है, a नहीं है। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस, इसलिए बीच में माइनस लगा लिया और यहाँ पे लिख लिया कॉस bx। अब आप a यूज कर चुके हैं, क्या नहीं यूज किया आपने, b, तो आपने ये लिख लिया, बस हो गया ये। अब लगाइए, देखिए इसमें a की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो a इज इक्वल्स टू दे रखा है -1 और b इज इक्वल्स टू इसने क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, ठीक है। तो चलिए करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए a की जगह -1 रखेंगे, b की जगह लैम्डा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर -1 इंटू एक्स का मतलब -x अपॉन ए स्क्वायर का मतलब है -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 और प्लस b का स्क्वायर का मतलब लैम्डा का स्क्वायर। ब्रैकेट बनाइए, a की जगह -1 साइन bx तो साइन लैम्डा x और माइनस b का मतलब लैम्डा और cos bx का मतलब लैम्डा x। तो ये दोनों क्या हो गया, माइनस में आ गया ना, -1 इंटू 1 तो माइनस का हो गया, देखिए यही लिखा है। अच्छा x में ये था आपका, ये किस में है, पूरा का पूरा t में है, तो जहां जहां x है वहां वहां आप t डाल दीजिए, ठीक है। ये मैंने x में किया था, अगर आपको t में करना है तो जहां जहां x है वहां वहां आप t डाल दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर -t अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस साइन लैम्डा t माइनस लैम्डा कॉस लैम्डा t। बस देखिए लिख लिया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, 0 से इनफाइनाइट की लगानी। अब देखिए इसमें लिमिट लगाने में भी आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो मैं समझा रही हूँ, देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये लिमिट किसकी आपको लगानी है, टी की लगानी है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लैम्डा लगा रहे हैं या टी की लगानी है आपको, ठीक है। तो देखिए, देखो अगर e की पावर आपको इनफाइनाइट दिया है तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, लेकिन अगर e की पावर आपको माइनस इनफाइनाइट दिया है तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब होता है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। e की पावर माइनस इनफाइनाइट जो है वो सीधे सीधे 0 हो जाती है। दूसरी बात आपको एक और ध्यान रखनी है, जो साइन x है और जो कॉस x है इन दोनों की वैल्यू -1 से लगा करके +1 के बीच होती है, इनसे बड़ी नहीं होती है। जो साइन x और कॉस x की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच ही रहती है, कितनी भी वैल्यू क्यों ना डाल दी जाए। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू क्यों ना डालें, चाहे इनफाइनाइट डालें चाहे 0 डालें, ये हमेशा -1 से 1 के बीच ही आएगी। सेम चीज कॉस के साथ भी रहेगी। तो अब सब कुछ डिपेंड कर जाता है ई की पावर क्या है। तो देखो जब आप इनफाइनाइट डालोगे तो देखो ये तो जो ये वैल्यू है साइन लैम्डा एक्स
और ये जो वैल्यू है 1+1/λ², इसको तो बाहर कर लो। अब आपको ये अंदर ये वैल्यूज डालनी है। तो देखो e की पावर हो गई -∞, और यहाँ पे ये क्या हो गया, साइन लैम्डा इंफिनिटी माइनस लैम्डा कॉस लैम्डा इंफिनिटी, ये हो गया। फिर माइनस बीच में लगता है और e की पावर, फिर लोअर लिमिट डाल देते हो, आप डाल दो -0, और ये क्या हो गया, साइन 0 लैम्डा और माइनस लैम्डा कॉस लैम्डा इंटू 0। ठीक है, ये अब देखिए ये जो साइन लैम्डा एक्स और इतना, इसमें तो कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे इनकी वैल्यू कुछ भी हो जाए -1 से 1 के बीच ही रहेगी, लेकिन e की पावर जो -∞ है उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए 0। तो 0 से किसी भी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 दे देगा, यानी कि ये जो पूरी की पूरी आपकी वैल्यू है ये तो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस यहाँ की वैल्यू आपको चेक करनी है, तो आप जरा चेक कर लीजिए। तो ये क्या हो गई, देखिए जब आप, ये हो गया आपका साइन लैम्डा एक्स और ये हो गया आपका 1/1 + λ²। यहाँ पे देखिए ये 0 माइनस e की पावर 0, देखो e की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो अगर e की पावर -0 कर दे तो इसका मतलब 1/e की पावर 0, और e की पावर 0 तो होती है 1, तो 1/1 का मतलब 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। और कॉस साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस लैम्डा कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई साइन लैम्डा एक्स ब्रैकेट में 1/1 + λ²। ये तो 0 और माइनस माइनस मिलके प्लस, और यहाँ पे केवल लैम्डा। देखिए यही वैल्यू लिखी है, साइन लैम्डा एक्स अपॉन इंटू लैम्डा अपॉन 1 + λ² इंटू डी लैम्डा, यही हो गया। तो बस इस लैम्डा को पहले लिख लिया है, तो कहीं पे भी लिख लीजिए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, पहले लिख लिया। अभी देखो, तो आपसे जो, अब आपको ये भी देखते चलना है कि आपसे वैल्यू क्या पूछी, और ये है आपकी क्या वैल्यू, fx। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए जहां जहां लैम्डा पड़ा है अगर हम वहां वहां ओमेगा डाल दें, ये क्या है ओमेगा, ओमेगा डाल दें तो ये क्या हो जाएगा 2/π0 to ∞ ओमेगा साइन ओमेगा एक्स अपॉन 1 + ω² डी ओमेगा। देखिए यही वाला इधर का पोर्शन आ गया ना, ये है ना, ये पोर्शन आ गया, तो आप इसको यहीं पे लिख दीजिए। तो यानी आपका प्रूव हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा ये यहाँ इधर चला आएगा, तो ये पाई ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। fx इज इक्वल्स टू 0 to ∞ लैम्डा साइन लैम्डा एक्स अपॉन 1 + λ² डी लैम्डा। और ये fx आपका कितना था, e की पावर -x, fx की जगह आप e की पावर -x डाल दीजिए। ये fx यही क्या था आपका, e की पावर -x था। तो यही आ गया, देख लीजिए। और जहां जहां लैम्डा पड़ा था वहां वहां पे आप ओमेगा डाल दीजिए। ये मैंने आपको बताया, चाहे लैम्डा हो चाहे ओमेगा हो, जो भी जो यहाँ पड़ा होगा वही इसकी जगह पूरे में चेंज हो जाएगा। ओमेगा डाल दीजिए, देखिए यही आंसर आ रहा था ना, वही आपका भी आ गया। ठीक है, सेट पैटर्न है, एक दो बार करिएगा, करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का हमको ये फॉर्मूला पता है, हमने डाल दिया। अभी फिर से वही वाला फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो आपको देखना था उसमें क्या हो रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मैंने आपको बताया था कि e की पावर ax cos bx dx, ये क्या होता है, e⁻⁴ अपॉन a² प्लस b², और ब्रैकेट बनाइए। सबसे पहले cos bx है तो cos bx यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या नहीं है, a, फिर इसमें बीच में प्लस होता है क्योंकि cos का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस का साइन आता है, और यहाँ पे आप sin bx लिख लीजिए। a यूज कर चुके हैं, क्या नहीं यूज किया था अभी। देखिए यही हो गया फॉर्मूला। ठीक है, प्लस सी रहता है लेकिन इसमें ऐड नहीं करते हैं। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखो आपके पास a की जगह क्या है -1 और b की जगह क्या है लैम्डा। a इज इक्वल्स टू है -1, b की जगह है लैम्डा और x की जगह है t, डाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखिए -t cos लैम्डा t dt, और यही क्या है e की पावर -1 इंटू टी, तो -t अपॉन -1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर λ², और यहाँ पे a की जगह -1 तो -1 इंटू कॉस लैम्डा टी, तो यानी कि माइनस का कॉस लैम्डा टी हो गया।
और प्लस का बी, बी का मतलब लैम्डा, और साइन बी, बी का मतलब फिर से लैम्डा, एक्स का मतलब टी, तो साइन लैम्डा टी। देखिए सेम लिखा हुआ है ना, वही 0 से इन्फिनिटी डाल दिया। फिर मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या करो, तो देखो ये और ये तो आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये और ये तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, इनकी वैल्यूज मैं आपको बता रही हूँ, डालिए। चलिए ये क्या हो गया, e की पावर माइनस इंफिनिटी, और ये हो गया माइनस कॉस। जब भी कॉस साइन हो तो वो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 कर देगा, तो ये पूरा 0 पहुंच जाएगा। लेकिन चलिए लिख लेते हैं, तो ये आप t इज इक्वल्स टू डाल रहे हो ना, यहाँ पे लिख लीजिए t इज इक्वल्स टू आप डाल रहे हैं, तो यहाँ पे लैम्डा इंटू इंफिनिटी प्लस लैम्डा साइन लैम्डा इंटू इंफिनिटी, और फिर माइनस साइन लगा के ये वाली वैल्यू डाल दीजिए t की जगह, तो e की पावर माइनस 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस, ये क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू 0, और प्लस लैम्डा साइन लैम्डा इंटू 0। अब देखिए तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो कुछ करना ही नहीं है, माइनस और e की पावर माइनस 0 मैं आपको बता के आई हूँ 1 होता है, और ये हो गया माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, लैम्डा इंटू 0, तो ये -1 इंटू ये तो 0 ही हो गया, और ये क्या हो गया प्लस का 1, देखिए इसलिए प्लस का 1 दिया है। ये 2 बाई लैम्डा तो एज इट इज लिख लिया। एफ एक्स आप यहाँ पे इसमें भी क्या लेके चले थे, e की पावर माइनस एक्स लेके चले थे, ये आपने लिख लिया, तो ये इधर चला गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया cos लैम्डा एक्स अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इज इक्वल्स टू ये पाई बाई 2 e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और x जहाँ पे वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है। अभी आप देखो अगर आप लैम्डा की जगह ओमेगा डाल दो, तो देखो यही वाला आपको मिल जाएगा, ये वाला पूरा आपको मिल जाएगा, तो आप लैम्डा की जगह क्या डाल दो, ओमेगा डाल दो, डाल दिया, तो यही आपको आंसर मिल गया। तो देखिए टफ है थोड़ा सा, क्योंकि ये आपके लिए एकदम न्यू है ना, इसलिए आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन आपने देखा होगा जो दोनों क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें देखिए एकदम एक सेट पैटर्न है, बस उसी पैटर्न से आपको करना है, ठीक है। तो गाइज अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको पता चल सके कि अब हमारा नया वीडियो आया है, जो कि आपको देखना है, आपके सिलेबस का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, देन लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि वो भी उनको भी बेनिफिट हो सके, राइट। सो थैंक यू।